जब हम ब्रीदिंग की बात करते हैं और माइंडफुल ब्रीदिंग की बात करते हैं तो ये इमेजरी में भी हो सकती है। और ये पूरी तरह से इमेजरी से मुराद ये है कि आप अपने आप को एक ऐसी प्लेस पर फील करें जहाँ पर यू फील कंफर्टेबल। वो कोई समंदर का किनारा भी हो सकता है, वो कोई ग्रीनरी हो सकती है, कुछ भी। सो वहाँ पर फिर यू हैव टू फील द एनवायरनमेंट उसमें। सो डीप ब्रीदिंग, लंबी गहरी सांस नाक के ज़रिए से लेके जाना, यानी इनहेल फ्रॉम योर माउथ, जिसमें आपका बेली बाहर की तरफ आए। ठीक है, यानी इनहेल करते हुए बेली बाहर की तरफ आए, नॉर्मली इनहेल करते हुए अंदर की तरफ जाता है। सो बाहर की तरफ आए और एक्सेल फ्रॉम योर माउथ, जिसमें बेली जो है वो अंदर की तरफ जाए। सो ये बेली ब्रीदिंग्स अगर आप पूरी कॉन्सेंट्रेशन से और माइंडफुलनेस के साथ करेंगे, सो देन यू फील दैट कि आपकी जो हवा है वो कहाँ कहाँ से होकर आपकी नाक और फिर दिमाग में भी जाती हुई फील होती है आपको, और इस तरह से फिर आप एक कनेक्शन बना लेते हैं। और ये जो माइंडफुल ब्रीदिंग है, ये मतलब इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, आई कैन नॉट टेल यू दैट। ये आपके ब्लड लेवल को बेहतर कर रहा होता है अगर आप प्रेशर फील कर रहे हैं, एंजाइटी लेवल्स को बेहतर कर रहा होता है, और इसके अलावा आपकी कंसंट्रेशन को बहुत ज़्यादा बेहतर करता है। मैंने ये भी एक जगह पर पढ़ा कि ये क्रिएटिविटी को इन्हांस करता है, बिकॉज ऑल द टाइम हम जब प्री ऑक्यूपाइड रहते हैं और डीप ब्रीदिंग हमें कहती है जस्ट रिलैक्स, और एक टारगेट बना के दे देती है कि नहीं अभी ये जो दिमाग में कुछ चल रहा है, ये माइंड में जो क्लाउडेड हुई हुई हैं चीज़ें, तो इसको रिलैक्स करना है। तो दिन में जितनी दफ़ा भी आपको याद आए तो यू कैन डू दिस प्रैक्टिस। और अगर आपने स्पेसिफाई करना है कि दिन में 3 दफ़ा, सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले और दरमियान में कोई एक दफ़ा, या व्हेनेवर यू फील कि अब मुझे ज़रा अपनी स्टेट को रिलैक्स करना है, तो यू कैन डू दिस प्रैक्टिस। ठीक है सर। बिल्कुल, इसमें हाजिर दिमागी का एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेडोमिनेंट है, और हाजिर दिमागी ही जो है वो डिटर्मिन करती है आपकी माइंडफुलनेस को। बेसिकली मैं थोड़ी सी इस कॉन्सेप्ट के बारे में मज़ीद बात करना चाहूँगी। वो ये है कि जैसे मैं इसने बात की कि ये एक एटीट्यूड है, तो इसमें मैं कहना चाहूँगी कि ये बेसिकली एक लाइफस्टाइल है, ये बेसिकली एक वे ऑफ लाइफ है जो माइंडफुलनेस का अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपका हर लम्हा, हर आने वाला लम्हा आपको सक्सेस की तरफ और बेहतरी की तरफ ही लेके जाएगा। तो डेफिनेटली ये एक कमिटमेंट है और एक ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका। ये जस्ट उन माइक्रो एडिक्शंस के मुकाबले में एक एंटीडोट ही नहीं है, जस्ट कोई सी एक स्ट्रैटेजी ही नहीं है, बल्कि सब स्ट्रैटेजीज़ की कोई ये एक लीडिंग जो स्ट्रैटेजी आप कह सकते हैं। क्योंकि जब तक आप अपने वक्त को, अपनी तवज्जो को सही जगह पे लगाना और ये प्रायोरिटाइज करना नहीं सीखेंगे कि कौन सी चीज़ है जो कि हमारी तवज्जो डिज़र्व करती है और हमारी तवज्जो मांगती है, और किस चीज़ में हमें अपने कॉन्शियस को एंगेज करना है। क्योंकि एक वक्त में आप एक ही चीज़ पे अपनी तवज्जो मरकूज रख के करके रख सकते हैं। आप जो मल्टीटास्किंग वाला जो एक है कॉन्सेप्ट, वो बिल्कुल गलत है, जो कि हम बताते भी रहते हैं। तो डेफिनेटली आपने जब ये चूज़ करना है कि किस चीज़ पे फिर मेरी तवज्जो हो, तो बजाय कि आप पुरानी यादों में कोई गलता रहें और आप शेम और गिल्ट और डिप्रेशन का शिकार हो जाएं, या आने वाले वक्त के अंदर आप अपने आप को उलझाए रखें और आप कभी ओवरवर्क करें, कभी कहीं ना कहीं आप एंजाइटी और फियर का शिकार हो, या आप एप्रीहेंसिव ही हो रहे, तो बेहतर है कि जो वक्त गुजर रहा है यू मेक द बेस्ट ऑफ इट, उसमें आप बेहतरीन जो है वो फैसले करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो इस पे इतनी ज़्यादा बात करने की जो हमें ज़रूरत महसूस हुई वो इसलिए हुई कि इमोशनल बैलेंसिंग या इमोशनल मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, और उसमें हम कहते हैं कि जी आप एक्सेप्ट करना सीखें, आप रिकग्नाइज करना सीखें अपने इमोशंस को कि वो क्या है। तो ये एज सच कोई इतनी वन स्टेप अवे चीज़ होती नहीं है। इसके लिए यकीनन हमें कोई ना कोई हमारी टूल किट में कुछ स्ट्रैटेजीज दरकार है। तो माइंडफुलनेस के थ्रू आप अपनी जो इमोशंस हैं या अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको समझते हैं, क्योंकि इसमें ऑब्जर्वेशन हम आपको सिखाने जा रहे हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, लेबल करते हैं, और फिर एक्सेप्टेंस का जो एक लेवल है उसको आप अचीव करते हैं। तो ये कोई वन स्टेप अवे नहीं है, ये एक रूट है जो कि माइंडफुलनेस के जरिए होके जाता है, और फिर आपके आगे डिसीजंस पे और लाइफस्टाइल बिल्कुल सही है। अच्छा।